गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सीरियल वाइज से वीडियो मिलता रहे, आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। कहीं भी अगर कोई समस्याएं आती हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। जैसा कि आप लोग बच्चों में क्लास 12 की केमिस्ट्री का विलेन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 6 लेक्चर दे चुका हूं। आज मैं बच्चों आज 7वां लेक्चर देने जा रहा हूं। आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था विलेन की नॉर्मलता पर आधारित न्यूमेरिकल। आज मैं विलेन की मोलरता और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा और परिभाषा बताऊंगा। बच्चों आप विलेन की नॉर्मलता पढ़ें। विलेन की नॉर्मलता की डिफिनीशन जैसे होती है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, मैं बताऊंगा क्या अंतर रहता है। आप जानते हैं नॉर्मलता की डिफिनीशन के विषय में, आप जानते हैं विलेन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। बस विलेन की मोलरता में एक शब्द को बदल देना है। क्या बदलना है? जहां पर तुल्यांकों की संख्या, वहीं पर आप क्या करेंगे? मोलों की संख्या कर देंगे। इसका मतलब आप एक डिफिनीशन आप याद करिए, 2-3 डिफिनीशन 4 डिफिनीशन आपको तैयार हो जाए, केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे यहां पर मैं आज विलेन की मोलरता की डिफिनीशन बताने जा रहा हूं। विलेन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। देखिए बच्चों, फार्मूला है क्या? विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। चलिए अब इस फार्मूले से हम मोलरता की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आप नॉर्मलता की यूनिट इकाई पढ़े, वैसे ही मोलरता की यूनिट है। तो मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। किसकी इकाई हो जाएगी? मोलरता की बच्चों। मोलरता की इकाई बच्चों हो जाएगी मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। लेकिन यहाँ हम क्या ले रहे हैं? विलेय ले रहे हैं। तो इसी फार्मूले को हम यह करके लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेयन का आयतन। किसमें बच्चों? लीटर में। अर्थात जहां पर हम विलेय के मोलों की संख्या लिखते हैं, वहीं पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक। और पूरा का आयतन कितना? विलेयन का आयतन लीटर में। अब बच्चों आगे मैं बताने चल रहा हूं, जिस विलेन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है, कितना मोल? 1 मोल उपस्थित होता है, उसे मोलर विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर विलेन। इसको हम बच्चों कैपिटल एम द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल एम द्वारा। अब देखिएगा बच्चों, इसी प्रकार से आपका डेसीमोलर होता है। क्या? डेसीमोलर। और उसके बाद सेंटीमोलर और मिलीमोलर होता है। तो डेसीमोलर को क्रमशः बच्चों m/10 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और सेंटीमोलर को बच्चों m/100 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मिलीमोलर को m/1000 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब बच्चों, जिस विलेन के 1 लीटर में विलेय का 1/10 मोल उपस्थित होता है, उसे हम डेसीमोलर कहते हैं। और जिसमें विलेय का 1/100 मोल उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटीमोलर। और अगर जिसमें मतलब विलेय का 1/1000 मोल उपस्थित होता है, उसे हम मिली नॉर्मल कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर मैं और
एक दो संबंध बताने जा रहा हूं। क्या संबंध है बच्चों? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है बिलियन की मोलरता गुणे बिलियन का अणुभार। एक संबंध है, तो हम कह सकते हैं बिलियन की ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में बच्चों निम्नलिखित संबंध होता है। तो यहां लिखेंगे बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है बच्चों बिलियन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, फार्मूला है, बिलियन की मोलरता गुणे विलेय का बच्चों क्या अणुभार। आपका एक संबंध है आ गया। जैसे वहां भी आप पिछले टर्न पर बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में एक संबंध पढ़े थे, तो वहां क्या पढ़े थे? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर पढ़े थे बिलियन की नॉर्मलता गुणे क्या पढ़े थे? विलेय का तुल्यांकी भार। यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, बिलियन की मोलरता गुणे क्या? विलेय का अणुभार। अब एक संबंध और यहाँ हम पढ़ेंगे, नॉर्मलता मोलरता में संबंध पढ़ेंगे और तुल्यांकी भार अणुभार में। तो हम यहाँ एक संबंध और निकाल सकते हैं बच्चों, यह भी संबंध इंपॉर्टेंट है। यहाँ बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता बटे बिलियन की मोलरता, क्या? मोलरता बराबर हो जाएगा बच्चों विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का क्या हो गया बच्चों? तुल्यांकी भार बराबर, यह भी क्या होता है? एन। बच्चों यहाँ स्मॉल एन मैंने लिखा। स्मॉल एन मीन्स होता है अम्लीयता या क्षारीयता। किसकी अम्लीयता क्षारीयता? विलेय की अम्लीयता और क्षारीयता। अगर बच्चों हमारा विलेय अम्ल है तो उसकी क्या लिखी जाती है? क्षारीयता लिखी जाती है। अगर क्षार है तो उसकी क्या लिखी जाती है बच्चों? अम्लीयता लिखी जाती है। ये तो आपका मैंने संबंध बताया। अब इस पर आधारित बच्चों में अब न्यूमेरिकल बताने चल रहा हूँ। क्या बताने चल रहा हूँ? न्यूमेरिकल। अब आप सारे फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मैं आधा मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा लिखने के लिए, आप लिख लीजिएगा। तब इसी पर आधारित मैं आज 2 न्यूमेरिकल कम से कम कराऊंगा। अब आप नोट कर लिए होंगे, मैं नीचे के 2 फार्मूले मिटा रहा हूं। जहां कोई दिक्कत हो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, उसके बाद नोट कर सकते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं बच्चों, पहला एग्जाम्पल यही है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलेय की नॉर्मलता क्या होगी? प्राप्त विलेय की नॉर्मलता क्या है? मोलरता क्या होगी?
ये आपका हो गया। अब मैं सलूशन करने मतलब सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों। यहां आप देख रहे हैं क्या है, विलेय का भार है, विलेय का अणुभार। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, विलेय का भार, जो कि प्रश्न में दिया है कितना ग्राम है, 20.6 ग्राम। विलेय कौन है, NaBr है, तो यहाँ लिखेंगे हम NaBr का भार बराबर आपका कितना हो गया, 20.6 ग्राम। अब हमें क्या लिखना है, विलेय का अणुभार। क्या लिखना है, विलेय का अणुभार। अब आपको मैं बताया हूं अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, बताया हूं कि सभी परमाणु के परमाणु भार को आप कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा तो वो क्या निकल जाता है, अणुभार निकल जाता है। तो यहां पर बच्चों में विलेय का अणुभार बराबर, देखिए सोडियम है, सोडियम का कितना होता है बच्चों, 23 होता है, एक परमाणु है, तो यहां मैंने लिख दिया 23। और ब्रोमीन का ये Br है, Br मीन्स क्या होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना होता है 80, इसको आप दोनों को ऐड करेंगे 103 आ गए। अर्थात विलेय का अणुभार का मतलब क्या है, यहाँ NaBr का है, सॉरी NaBr का अणुभार। तो NaBr का अणुभार कितना आ गया, 103 आ गए। तो अब यहाँ विलयन का आयतन लीटर में हमें ज्ञात करना है। यहाँ NaBr विलयन का आयतन, NaBr विलयन का आयतन बराबर 500 ml है। अब आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसीलिए हम 500 ml को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब सारे मान को इसी फार्मूले में क्या कर देना है बच्चों, रख देना है। यहाँ क्या लिखेंगे, NaBr विलयन की मोलरता बराबर NaBr विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला भी बना दे रहे हैं हम, NaBr का भार बटे NaBr का अणुभार बटे क्या बच्चों, NaBr विलयन का क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन। किसमें हो जाएगा बच्चों, लीटर में। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, NaBr का भार कितना आया है बच्चों, NaBr का जो भार आया है 20, भार दिया गया है 20.6 और इसका 103 है और ये बटे कितना है, 0.5 है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.6 में 103 का भाग देंगे, 0 कितना आ गया, 2, अब बटे क्या आ गया, 0.5। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ गया। क्या आ गया, मोलरता की जो यूनिट होती है 0.4 आ गया। तो मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, तो हम कह सकते हैं 0.4 मोल प्रति लीटर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व होता है बच्चों। ठीक, इसको आप लगाइएगा, कुछ नहीं करना है, सबको आपको निकाल लेना है, जहां जहां मान जैसे है वैसे आपको क्या कर देना है, रख देना है। कोई समस्या नहीं, बहुत ईजी है। अब मैं आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहा हूं बच्चों, जो कि आपका प्रश्नावली से संबंधित सवाल है पीछे से, तो मैं उसके विषय में बताने जा रहा हूं बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहां दिया गया है, अगला है सवाल, इसको हम मिटा रहे हैं। सवाल है बच्चों 58.5 ग्राम NaCl को, NaCl मीन्स क्या, सोडियम क्लोराइड को, NaCl को 1000 मिलीलीटर जल में
जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? ये आपका क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल है। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है हमें, विलेय का भार, विलेय मतलब NaCl का भार यहाँ हम ज्ञात करनेंगे। मैं मतलब सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ NaCl का भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? NaCl का भार। NaCl का भार बराबर कितना दिया है आपका प्रश्न में? 58 दशमलव कितना बच्चों? 5 ग्राम। अब क्या निकालेंगे? NaCl का अणुभार। NaCl का बच्चों अणुभार क्या है? अणुभार। तो देखिए सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का बच्चों होता है 35.45। लेकिन हम इसको हम क्या ले लेते हैं? 35.5। यहाँ ले लेंगे 35 दशमलव कितना हो गया बच्चों? 5। टोटल करेंगे तो 58 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 आएगा। अब चलिए NaCl विलयन का हम क्या निकाल लेंगे? आयतन। NaCl विलयन का बच्चों क्या निकालेंगे? आयतन। तो देखिए NaCl विलयन का आयतन किस में निकालना है हमें? लीटर में। 1000 ml दिया गया है, तो आप जानते हैं 1000 ml बराबर कितना होता है बच्चों? 1 लीटर। ये आपका होगा 1 लीटर। कुछ नहीं करना है, अब इसी में मान रख दीजिएगा। क्या रखेंगे? यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे हम। NaCl विलयन का आयतन NaCl विलयन की मोलरता बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। NaCl का क्या? अणुभार। पूरे का बटे बच्चों NaCl विलयन का आयतन किसमें बच्चों? लीटर में। अब देखिए मैं इसी फार्मूला निकाल लेता हूं। इसी से जहां विलय है वहीं पर क्या है हमारा? NaCl है। तो यहाँ अब देखिए अब सॉल्व करने जा रहे हैं। NaCl का भार कितना है बच्चों? 58.5 है, और अणुभार कितना है? 58 कितना है? 5। आयतन कितना है? 1 लीटर है। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/1 आ जाएगा। 58.5 में 58.5 का भाग नहीं 1 आ जाएगा, तब फिर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1 मोल प्रति क्या लीटर। एक चीज आपको ये भी बताया है कि जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? मोलर विलयन। अर्थात आपका जो विलयन बना हुआ है NaCl का कौन सा विलयन बना हुआ है? मोलर विलयन बना हुआ है। कौन सा विलयन बना हुआ है? मोलर। धन्यवाद बच्चों। अब मैं अगले टर्न पर आप लोगों को इस पर और आधारित 2-3 थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है उसको मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।